आज 14 तारीख है और मंगलवार है और सबका मंगल होगा आज के दिन। वो कहाँ गया वो रुद्र, किधर है? तैयार हो रहा है? आज कुछ है नाटक? अच्छा अच्छा। तो पिछली बार मंगलवार को हुआ था तो कहते मेरा मंगल हो। राजा कौन सा था वो, काशी, कहता आज मंगलवार है, तेरा मंगल नहीं होगा। तो आज मंगलवार है और आज के दिन पहले आपका सबका स्वागत। इंटरनेट में सुनने वाले यहाँ बैठे हुए सभी बच्चों का, माताओं का, सबका स्वागत। तो इंटरनेट में सुनने वालों का, देखने वालों का भी स्वागत, धन्यवाद। तो आज जो है मंगलवार से भगवान जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा प्रारंभ हो रही है। बोलो जगन्नाथ स्नान यात्रा महामहोत्सव की। जगन्नाथ जी को आज स्नान कराया जाएगा, उनकी स्नान यात्रा शुरू हो रही है। और स्नान यात्रा के दिन ही, आज के दिन ही दो बड़े महान वैष्णव, एक शिला मुकुंद दत्त जी महाराज और दूसरे श्रीधर पंडित, आज के दिन ये दोनों भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर गए थे। इन्होंने आज के दिन देह का त्याग कर दिया था। तो इससे पहले मैं आज का कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ूं, जिन्होंने पुस्तकों का वितरण किया, मैं उनका बड़ा आभारी हूं। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ सुन कर के। कई बार ऐसा कहते हैं पर कोई असर नहीं होता, लेकिन जिन्होंने भी किया, प्रयास किया, जिनके नाम लिए गए, उनका धन्यवाद। और प्रभुपाद जी से ही प्रार्थना है कि उनकी मोह माया घटे और उनकी भक्ति बढ़े। बस। कितने थे? 3 जने थे सारे। तो पुनः धन्यवाद। आओ पहले आपको स्नान यात्रा के विषय में चर्चा करें। जगन्नाथ भगवान की स्नान यात्रा, भगवान लीलाएं करते हैं, स्नान यात्रा के बाद वो फिर बीमार हो जाते हैं, फिर दर्शन ही नहीं देते किसी को, भक्त लोग दुखी हो जाते हैं। तो स्नान यात्रा, स्नान यात्रा अथवा ज्येष्ठ स्नान भगवान जगन्नाथ का सार्वजनिक स्नान का उत्सव ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाया जाता है। आज पूर्णिमा है, इसलिए श्रीमान सच्चिनंदन जी ने मंदिर की डेकोरेशन करवाई है। का नाम आज की डेकोरेशन जो है मोहिनी माता ने, आज मोहिनी माता सुन रही होगी प्रोग्राम, जो श्रृंगार है तो उसने करवाया है। आज पूर्णिमा है। यही वह दिन है जब ब्रह्मा जी ने गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के विग्रहों की स्थापना की थी। आज के दिन ही भगवान के विग्रह जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माता की स्थापना हुई थी। इस दिन सूरज उदय के बाद भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन जी को नृत्य गान के साथ मंदिर की बाहरी दीवार के अंतर पूर्वी कोने में लाया जाता है। दिन भर भगवान रंग बिरंगे
चंदोबे के नीचे दर्शनार्थियों को दर्शन देते हैं। पुजारी 108 सुनहरे मटकों से भरे चंदन जल से भगवान का अभिषेक करते हैं। एक बात मेरी समझ नहीं आई, ठीक है कहूँ गर्मी बड़ी है, स्नान भगवान का होना चाहिए, लेकिन भगवान को गर्मी में सर्दी कैसे लगे? हैं? ज़्यादा स्नान हो गया। स्नान यात्रा के दिन से, हिंदी जानता है तुम? थोड़ा थोड़ा अब थोड़ा समझ आ रहा है ना? स्नान यात्रा के दिन से लेकर रथ यात्रा के अंत तक जगन्नाथ स्वामी की सेवा पुजारियों का एक विशेष वर्ग करता है, जिन्हें दैत्यपति कहा जाता है। यह ब्राह्मण विद्यापति और ललिता आदिवासी सबर विश्वासु की पुत्री के वंशज हैं। विद्यापति जी ने भगवान को ढूंढा था, नीला माधव के रूप में मिले थे। फिर इन्होंने आदिवासी सबर जो विश्वासु था उनकी पुत्री से विवाह कर लिया और उनसे जो आगे वंश चला वो स्नान यात्रा के बाद भगवान की सेवा करते हैं। पिता तो ब्राह्मण है लेकिन माँ आदिवासी है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ श्रीमती राधा रानी के विवाह में वेदना का अनुभव करने लगते हैं। जगन्नाथ कौन है? जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। जो गौर हैं वही कृष्ण और वही जगन्नाथ हैं। भगवान राधा जी के विरह की वेदना करते हैं। भगवान को क्या कष्ट है? कुछ भी नहीं, लेकिन भाव, राधा जी का इतना भाव है श्री कृष्ण के प्रति, उसकी कोई भी तुलना नहीं है। राधा रानी के विरह में तीव्र वेदना का अनुभव करने लगते हैं और उन्हें शीतल करने के लिए उन्हें स्नान करवाया जाता है। भगवान को स्नान इसलिए कराया जाता है कि वह तीव्र वेदना का अनुभव करते हैं राधा जी के विरह में, इसलिए भगवान को स्नान कराया जाता है। अनवसर नारद पुराण के अनुसार स्नान के दौरान ठंडी हवाएं लगने से भगवान को ज्वर आ जाता है। ठंडी हवा यहाँ भी चली थी, कल चली थी, वहाँ भी चली होगी। स्वास्थ्य सुधार के लिए वे 2 सप्ताह तक बलदेव एवं सुभद्रा के साथ एकांतवास करते हैं। इस दौरान दैत्यपति औषधि के रूप में उन्हें फलों का रस तथा अन्य जड़ी बूटियां देते हैं। वे विग्रहों को पुनः प्राकृतिक रंग करते हैं। रंग राग भगवान के दिव्य शरीर के होते हैं। काले के लिए काजल, सफ़ेद के लिए मोती का चूर्ण तथा पीले के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है। इसे सूखने में 15 दिन लगते हैं। नयनोत्सव, आंखों का उत्सव। 15 दिनों तक भगवान के दर्शन वंचित रहने के पश्चात जब भक्त भगवान का दर्शन करते हैं तो निश्चित ही यह उनके नेत्रों के लिए महोत्सव होता है। अक्सर यह दिन रथ यात्रा से एक दिन पहले आता है। रथ यात्रा से एक दिन पहले। पांडी
अगले दिन आषाढ़ शुक्ल द्वितीय पुजारी भगवान जगन्नाथ और बलदेव को एक विशेष रूप से रथ पर ले जाते हैं, जिसे पहांडी कहा जाता है। इसका अर्थ है कूदते हुए अथवा पग पग पर झूमते हुए। भगवान को उठाने की अपेक्षा पुजारी भगवान को आगे पीछे दायां बायां हिलाते हुए धीरे धीरे रथ पर ले जाते हैं। दोनों भाई नशे में मत प्रतीत होते हैं। वृंदावन रूपी गुंडीचा में जाने का विचार उन्हें निश्चला बना देता है। तो गुंडीचा मंदिर जो है उसकी तुलना वृंदावन से की गई है। बोलो वृंदावन धाम की जय, बोलो गुंडीचा मंदिर की। सबसे पहले बलदेव के विग्रह मंदिर से बाहर आते हैं, फिर सुदर्शन और फिर सुभद्रा के, और अंत में भगवान जगन्नाथ के। यात्रा के दौरान सुभद्रा की रक्षा हेतु सुदर्शन उनके रथ पर ही रहते हैं। हेरा क्या लिखा है? पंचमी नहीं, कुछ और ही है ये। हरि बोल, क्या लिखा है ये? किसने लिखा है? पढ़ो उसको। पांचवा क्या लिखा है? हेरा महारा लिखा है, पंचमी नहीं लिखा है। तो पहाड़ा लिखा है उधर। ये पंचमी कैसे बन गया फिर? ये हम ऊपर की बात कर रहे हैं ना, नीचे बाद में पहुंचेंगे हम। हेरा पहाड़ा। तब पुरी के राजा आते हैं और बलदेव के रथ पर आकर उनकी आरती करते हैं। फिर भगवान के रथ की परिक्रमा करने के बाद वे नम्रतापूर्वक सोने के झाड़ू से रथ मार्ग साफ करते हैं। पर राजा ये नहीं करते, अभी उनको ये सूचना देनी चाहिए। ऊपर रथ के ऊपर ही थोड़ा सा झाड़ू लगाते हैं राजा। मार्ग साफ करना चाहिए राजा को। झाड़ू रथ मार्ग साफ करते हैं। हजारों आंखें ध्यानपूर्वक उन्हें देखती हैं और हजारों लोग राजा को संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी के समक्ष नम्र सेवा करते हुए तालियां बजाते हैं। रथ यात्रा अदब गुंडीचा यात्रा। सबसे पहले बलदेव जी का रथ निकलता है, फिर सुभद्रा देवी का और अंत में जगन्नाथ जी का। गुंडीचा तक का बैग केवल बलगंडी पर ही अधिकृत रूप से ठहरता है, जहाँ पुजारी उन्हें नैवेद्य चढ़ाते हैं। हेरा पंचमी, वो हेरा पहाड़ा कुछ और था, ये पंचमी नीचे हेरा पंचमी। रथ यात्रा के लिए मंदिर छोड़ने के 5 दिन बाद लक्ष्मी जी क्रोधित हो जाती हैं। बोलो लक्ष्मी माता की। लक्ष्मी जी नाराज हो गई हैं। क्यों? कि भगवान उन्हें रथ यात्रा में अपने साथ क्यों नहीं ले गए। क्रोधित हो गए पालकी में गुंडीचा मंदिर जाती हैं और जगन्नाथ के रथ का एक टुकड़ा तोड़ देती हैं। लक्ष्मी माता रथ का टुकड़ा तोड़ देती हैं। हेरा का अर्थ है देखना। तो इस 5वें दिन लक्ष्मी जी भगवान को देखने जाती हैं।
उल्टी यात्रा। रथ यात्रा के 10वें दिन भगवान गुंडीचा मंदिर से मुख्य मंदिर में लौटते हैं। सुन वेश दर्शन। मंदिर में पहुंचकर रथ 1-2 दिन तक सिंह द्वार के बाहर खड़े रहते हैं। एकादशी की रात श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव और सुभद्रा देवी प्रसिद्ध सोने की वेशभूषाओं में दर्शन देते हैं, जिसमें वे अनेक किलो वजनी ठोस सोने के मुकुट और अलंकार पहनते हैं। मंदिर में प्रवेश द्वादशी के दिन बलदेव जी और सुभद्रा देवी मंदिर में अपने सिंहासन पर लौट आते हैं। अपने पति के प्रति क्रोध दर्शाने के लिए लक्ष्मी देवी एक दासी को आज्ञा देती हैं कि जगन्नाथ को अंदर आने से पहले ही सिंह द्वार को ताला लगा दो। माता देखो लीला है, ये भी ताला लगाने के लिए कहती है माता लक्ष्मी देवी। बोलो लक्ष्मी माता की। कुछ समय पश्चात वह दासी भगवान को अंदर प्रवेश दे देती है, परंतु भगवान को पुनः जय विजय द्वार पर लक्ष्मी देवी द्वारा भेजी एक अन्य दासी का सामना करना पड़ता है। दूसरी दासी को भेजती है लक्ष्मी माता। बोलो लक्ष्मी माता की। करना पड़ता है। लक्ष्मी जी की दासियों और भगवान के सेवकों के बीच मजाकिये गर्मा गर्म वाद विवाद के पश्चात अंततः भगवान अंदर प्रवेश करते हैं। नव कलेवर। इस दौरान भगवान के नए विग्रह बनाए जाते हैं। सामान्य रूप से यह लगभग 19 वर्षों के पश्चात होता है। नव अर्थात नया तथा कलेवर अर्थात शरीर। इस पूरी प्रक्रिया के 4 महीने लग जाते हैं। जिस वर्ष अधिक मास के कारण 2 आषाढ़ होते हैं, उस वर्ष भगवान का नव कलेवर किया जाता है। यह प्रक्रिया अत्यंत जटिलताओं तथा रहस्यमयी क्रियाओं से भरी है। तो आज बस स्नान यात्रा का दर्शन है। ये हमारे भगवान भी स्नान करेंगे नहीं है? भगवान जैसा कहें वैसा करो। हमारे जगन्नाथ जी भी, उनकी भी रथ यात्रा निकाल लो छोटी सी यहाँ, नहीं? तो 2 आचार्यों का तिरोभाव है। उनकी स्मृति में ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर है न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ सनातन, कहाँ मोरा
कहा दास रघुनाथ पतिता पावन। कहा मोरा भट युगा कहा कबीरा कहा मोरा एका काले कोटा गेला गौरा नचरा पाशाने कुटीवो माता अनिले पाशीवो पाशाने गौरंगा कुनेरा निधि पोता गेले पावो सही सवा संगीला संगे ये कोई नो मिला सही सवा सही संग न पाया कांदे नरोत्तम दास जय 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 मुकुंद दत्त जय मुकुंद दत्त जय श्रीधर पंडित जय श्रीधर पंडित प्रभुपा 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 श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज की शिला मुकुंद दत्त महाराज तिरुभा महामहोत्सव की शिला श्रीधर पंडित महामहोत्सव की शिला श्रीधर पंडित तिरुभा महामहोत्सव की जय। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए। मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं, शिला सनातन कहाँ हैं, पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ हैं, मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ हैं, और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ हैं। महान नर्तक श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए। मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा। श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग नाम पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। बोलो श्री नरोत्तम ठाकुर महाराज की जय।
श्रीधर, ये कौन सी श्रीधर का आज है बोला भाई? तो श्रीधर जी महाराज का जीवन श्रीधर जो हैं, यद्यपि श्रीधर पंडित खोलबेच श्रीधर निर्धन थे, एक जीर्ण शीर्ण कुटिया में रहते थे जिसकी छत में अनेक छिद्र थे तथा एक चिटके हुए लोहे के पात्र से जल ग्रहण करते थे। तथापि उनके पास महाप्रभु के स्नेह की संपदा थी। श्रीधर जी महाराज बड़े गरीब बताए हैं यहाँ पर, बड़े गरीब ब्राह्मण थे। छत जो था उनके घर का कुटिया में बड़े उसमें सुराग थे, छेद थे छत में, और एक चिटके हुए लोहे के पात्र में वो पानी जल पे छात्र पात्र से जल ग्रहण करते थे। ये गरीबी बड़ी थी, लेकिन लिखा है उनके पास महाप्रभु के स्नेह की संपदा थी। महाप्रभु उनको बहुत प्रेम करते थे। कुछ नहीं है पर सब कुछ है उनके पास। जिसके पास कृष्ण प्रेम नहीं, गौर प्रेम नहीं, उसके पास कुछ नहीं। और जिसके पास ये है बाकी कुछ नहीं है, उसके पास सब कुछ है। तो बड़ा प्रेम भगवान इनसे करते थे। वे रात भर जाकर हरे कृष्ण कीर्तन, श्रीधर जी महाराज सारी रात जा करके कीर्तन करते थे भगवान का। उनके प्रति देशी सोचते थे कि दरिद्रता के कारण उन्हें भूख सताती होगी, जिसके परिणाम स्वरूप वे सो नहीं पाते होंगे। प्रतिदिन निमाई पंडित खोलबेच श्रीधर से केले का फल, फूल, कंदमूल, फलियां, कद्दू निमाई पंडित खोलदेव शिव से लेते थे। रोज उनसे ये ले लेते थे। माँ पपीते खरीदते। उनके मध्य एक मधुर प्रेम कलह प्रारंभ हो जाता। जब निमाई कथित मूल्य का आधा ही चुकाते। यदि तुम्हें मेरे मूल्य पसंद नहीं है, श्रीधर कहते, तो कृपया अपनी कंदली पुष्प अन्यत्र खरीद लो। बात है। महाप्रभु यदि तुम्हें, श्रीधर कहते, तो कृपया अपने कदली पुष्प अन्यत्र खरीद लो। तब महाप्रभु कदली पुष्प लेकर बिना एक भी पैसा चुकाए चले जाते भगवान। श्रीधर उन्हें वापस छीन लेते और महाप्रभु को झटकते, मैं मात्र एक निर्धन वृद्ध ब्राह्मण हूं तथा जो भी किंचित लाभ होता है उसे हम गंगा देवी की पूजा में लगा देते हैं। अंततो गत्वा श्रीधर निमाई पंडित को प्रतिदिन निःशुल्क कुछ कंदली पुष्प देने के लिए सहमत हो गए।
खोल विच श्रीधर ब्रजधाम में कुसुमा सब सखा के रूप में श्री कृष्ण बलराम की सेवा में संलग्न है। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में अवस्थित है। तो श्रीधर जी की और भी कहानी है। एक बार महाप्रभु का अष्टप्रहरिया महाप्रकाश हुआ। महाप्रभु कृष्ण हैं स्वयं, लेकिन वो अपने भक्त के भेष में छुपे हुए हैं। एक दिन श्रीवास ठाकुर की श्रीवास आंगन में महाप्रभु कृष्ण रूप में आ गए और विष्णु सिंहासन पर बैठ गए। कहते मेरा अभिषेक करो। सब इधर उधर भाग रहे हैं। भाई ये तो अपना निमाई तो साक्षात भगवान है। श्रीवास जी कहते हैं जल्दी से सच्ची माता को बुलाओ, उनको दर्शन कराओ अपने पुत्र के। माता कहती थी हम उनके पुत्र को नचाते हैं। माता को दिखाओ कि हम उनके पुत्र को नचाते हैं या उनका पुत्र हमें नचाता है। माता आई तो देखा उनका पुत्र साक्षात कृष्ण। माँ ने दंडवत किया, वर्णन आता है दंडवत किया। स्त्रियों के लिए दंडवत नहीं है, पुरुषों के लिए दंडवत है। वैसे भी भगवान ने ये शिक्षा दी है, स्त्री को कभी किसी सन्यासी को प्रणाम करना है तो पास में नहीं जाना, दूर से करना है। जो भी माताएं महाप्रभु को प्रणाम करती बहुत दूर से प्रणाम करती थी। तो सच्ची माता ने आके दंडवत किया और सोच लेंगे मैं जो सोता हूँ मेरा बेटा कृष्ण है। तो महाप्रभु उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे कुछ भी। जब वो ध्यान नहीं दे रहे तो शिला क्या नाम उनका, अद्वैत आचार्य कहते महाप्रभु आपकी जननी आपको प्रणाम कर रही है। कहते ये मेरी कृपा की पात्र नहीं है। ऐसा क्यों प्रभु? ये मेरे भक्तों को कहती है, मेरे को ले जाते हैं, नचाते हैं। प्रभु ये इनका वात्सल्य भाव है। जब ये कहा अद्वैत ने भगवान अपने अपना चरण कमल सच्ची माता के सर पर रख दिया। जाओ तुम्हारे सारे अपराध क्षमा। अभी मेरे ख्याल में पहले श्रीधर जी को लाया गया था। भगवान कहते हैं श्रीधर श्रीधर श्रीधर। सब भाई कौन सा श्रीधर? खोल भाई श्रीधर, खोल भाई श्रीधर। भागे भागे भक्त लोग। श्रीधर जी बेचारे के टूटी फूटी कुटिया में रहते थे। वो बड़ी थोड़ी आमदन थी उनकी। ये केले का फूल जो होता है उसकी सब्जी बनती है। तुमने खाई कभी? कहाँ देखा बनते हैं? अरे बंगाली यहाँ भी इकट्ठे हुए, उनको बोलो यहाँ भी बनाए हैं। हाँ देखें से कैसी सब्जी होती है केले की। तो किसी बंगाली को लगाना बनाने, दूसरा गड़बड़ी कर देगा। बंगाली जानते हैं। तो श्रीधर जी के पास गए, कहा भक्तों ने चलो श्रीधर आपको भगवान निमाई अभी कृष्ण रूप में वो प्रकट हुए। वो कहते हैं जब मेरे से निमाई छीना झपटी करते थे तो कहते थे श्रीधर ये तो जो गंगा की पूजा करता है ना ये मेरे चरणों का धोबन है। तो मैं कहता था निमाई ऐसा नहीं कहते। मुझे तो निमाई ने पहले ही जना दिया था, लेकिन मैं नहीं समझ पाया। वो मूर्छित हो गए श्रीधर जी। ये सुन करके भगवान कृष्ण रूप में आ गए। उसी अवस्था में भक्त उठाकर उनको ले आए और भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान का स्पर्श पाकर वो हाथ बांध के खड़े हो गए श्रीधर। भगवान कहते हैं श्रीधर हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं।
मांगो क्या वर चाहिए तुम्हें, तुम्हें हम राजा बना दें, जो तुम कहो। देखो भक्त कैसे होते हैं, भक्त वही है जैसे कोई भौतिक लालच नहीं है। श्रीधर कहते हैं महाप्रभु अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वर दो। वो जो निमाई मेरे पास आते थे, छीना झपटी करते थे, वो स्वरूप सदा मेरे हृदय में विराजमान रहे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो श्रीधर जी गरीब हैं, धन नहीं चाहते। वो जो कृष्ण प्रेम का धनी है वो दूसरे धन के पीछे नहीं जाता। जो दूसरे धन के पीछे जाता है उसे कृष्ण प्रेम का धन नहीं मिलता। तो मीरा भाई धन के बारे में बता रही है, धन कैसा है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। वस्तु कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो। एक महान आत्मा मीरा भाई जिन्हें राम रतन धन मिला था, वो ये कह रही हैं जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जग में सभी को आयो। जग में पायो जी मैंने राम रतन दान पायो पायो। खर्चे ना कूटे चोर न लेवे। खर्चे न कूटे दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी। सत की नाव खेवेटिया सतगुरु। सत की भव सागर तर आयो। हरि बोल। सत की नाव कविटिया सतगुरु। सत की भव सागर तर आयो।
धरना कर, हरक हरक जस गायो, हरक पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी। राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, राम रतन धन, राम रतन धन पायो, राम पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी। देखो असली धन जो है ना वो राम नाम का है, कृष्ण नाम का है, लेकिन बिरले ही इस धन का संचय करते हैं, बाकी सब बेकार के धन के पीछे पड़े रहते हैं। तो मीरा भाई कहती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये बड़ा विचारने की बातें हैं इसमें। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। नाम जब गुरु सतगुरु से मिलता है और वो परंपरा में मिलता है तभी वो फलीभूत होता है, तो निधन नहीं होता। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। मुझे ये जो नाम दिया उन्होंने, उनकी कृपा से मैंने इसको अपना लिया। और बाकी जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी घुमायो। मान लो कोई आदमी इस जन्म में अरबपति बन गया, तो ये थोड़ा धन उसके साथ जाएगा? 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 नहीं जाएगा। सब यहीं छोड़ना पड़ेगा। अगला जन्म फिर जीरो से शुरू होगा। प्रभुपाद ये बात समझाते हैं। मान लो एक मैं यहाँ से यहाँ तक अंत है, एक व्यक्ति भौतिक दृष्टि से यहाँ तक पहुँच गया, अंत में पहुँच गया, अगला जन्म फिर जीरो से शुरू करना है। पर अगर कोई आध्यात्मिक दृष्टि से यहाँ से यहाँ तक चला, आधे रास्ते में पहुँचा, शरीर छूट गया, अगला जन्म यहाँ से नहीं, फिर वो इधर से शुरू करेगा, यहाँ से छोड़ा है। प्रभुपाद जी ने बताया है, पूरा करेगा अपनी यात्रा। ये जो असली धन है, और ये जब सतगुरु से मिलता है तभी फलीभूत होता है, ऐसे नहीं। एक तुलसीदास जी महाराज बनारस में गंगा के इस पार कथा करते थे। तो एक उस पार से गंगा पार करके रोज एक कथा सुनने आया करते थे। एक दिन कथा में विलंब हो गया, तो कहते महाराज मैंने उस पार जाना है। तुलसीदास जी कहते आज यहीं रहो। कि नहीं महाराज, अगर मैं यहाँ रहा तो घर का चिंतन होगा, अगर घर गया तो यहाँ का चिंतन होगा। घर का चिंतन ठीक नहीं है, यहाँ का चिंतन ठीक है। अच्छा लाओ, उन्होंने उनके हाथ में राम नाम लिख दिया, जाओ भगवान का नाम लेते हुए जाओ। गंगा में जल में वो थल की तरह चलने लगे। जब अभी पार पहुंचने वाले थे, क्या लिखा किया उन्होंने मेरे हाथ में, ये तो मैं भी जानता था। ऐसा क्या डुबकी लग गई उनको, क्योंकि श्रद्धा खत्म हो गई। दो चार डुबकियाँ उनकी जो क्या थी, वो क्या कहेंगे, स्पर्धा कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, डुबकियाँ लगाई दी। फिर तुलसीदास कहते बड़ो तुलसीदास जी बोला राम ना, तुलसीदास पार हो गए वो। तो नाम जब भगवान के शुद्ध भक्त से मिलता है तभी फलीभूत होता है। इस समय के शुद्ध भक्ति ये बैठे हैं हमारे प्रभुपाद जी महाराज। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। चिल्लाया कौन? ये कौन सा? खड़ा करो इसको। चिल्लाता क्यों तुम? नृत्य तो करता, चिल्लाना नहीं। गला तेरा तेज हो गया कुछ, क्या हो गया? ऐसा बोलते जैसे खा जाएगा किसी को। आराम से बोला करो है। तो
भौतिक दृष्टि से हम जीरो हो जाएंगे। और ये भगवान का नाम धन कहता है, खर्चे ना खूटे चूर ना लेवे। इस धन को खर्चने से जितना नाम जपोगे आप उतना बढ़ता जाएगा। और चोर क्या लेगा? वैसे तो जो लोग बेचारे पैसे वाले होते हैं उनको चोरों का बड़ा डर रहता है। एक वृद्ध स्त्री पुत्र थे, संतान उनके कोई थी नहीं, तो धन संपत्ति भी थी। वो डर था कभी चोर आ गए तो क्या करेंगे। वो बुढ़ा बड़ा सियाना था। जैसे एक बुढ़ा हमारे पास आया था तो सो रहा था। बुढ़ा सोने दो, तो बुढ़े को सोने ही आया, यहाँ सो रहा है बिहारी बुढ़ा। नीचे बैठाओ इसको, ऊपर बैठ के सोता है। ये सोने की जगह है बुढ़े, सोने का घर जाके सो जहाँ सोता है। तो बूढ़े को चिंता, भाई चोर कभी आ गए तो क्या होगा। उसने क्या किया, बूढ़े ने, बड़ा चतुर बूढ़ा था वो, क्या किया कि एक बिच्छू ली पकड़ा कहीं से बिच्छू, उसको मिट्टी के कुज्जे में डाल दिया। मिट्टी के कुज्जे में जब डाल दिया तो बिच्छू परेशान बेचारा, ना जा सकता कहीं, तो ऊपर से ढकना रख दिया। हुआ एक दिन चोर आ गए। चोर आ गया जब तो पता लग गया मुकाबला तो बेचारे कर नहीं सकते थे, बुढ़ी बुढ़ा। तो अभी चोर को सुनाने के लिए बुढ़ा कहता है, और मेरे कहने बुढ़ा बिहार का ही था, कहीं का बिहारी होगा वो। बुढ़ा कहता है, ओ मुझे नींद नहीं आ रही। कहते क्यों, क्या बात है? कहते वो जो हीरे की अंगूठी थी इतनी कीमती, कहाँ रखी तूने? कि मैंने संभाल के रखी है। वो संभाल के रखी है। कहता कि चोर आ गया कहीं तो? कहते चोर क्या, चोर के बाप को भी नहीं पता लगेगा। वो चोर सुन रहा है। तू बता दे कहाँ रखा तूने कुज्जा जिसमें अंगूठी रखी है? ये तो तूने बड़ी अक्लमंदी की, चोर को तो पता लगेगा ही नहीं वाकई। कहता कुज्जा भी कुछ सुन रहा होगा। कहता कौन है, यहाँ कोई भी नहीं, सुना रहे हैं चोर को। वो चोर सुन रहा है सारा। वो चोर भी मैंने कहा उधर का ही था, कहीं का, कौन सी जगह, बिहार का ही था वो। अभी एक घटना बिहार में ही घटी थी। तो बिहारी बूढ़े चतुर बड़े होते हैं। तो क्या हुआ कि सारी डिटेल दे दी उस बुढ़ी ने बूढ़े को। चोर कहते आज तो बढ़िया हो गया, आज बजे अंगूठी मिल जाएगी, लाख 13 लाख कितना बहुत है। वहाँ पहुँचा, वो बेचारे लेटे हुए हैं, क्या करें, मुकाबला तो कर नहीं सकते। गया उसने धीरे ढकना उठाया। ढकना जब उठाया, अंदर हाथ डाला अंगूठी के लिए, अंगूठी निकालने के लिए, और बिच्छू बेचारा परेशान था। उसने डंक लगाया, वो चिल्लाया। तो बुढ़ा कहता है क्या हुआ, तंग आई तेरे को? अंगूठी क्या तंग आई? भाग गया वहां से। ऐसा बिहारी बुढ़ा था, चोर को ही भगा दिया उन्होंने। चोर कहता है भाई ये बुढ़ा बड़ा पैसे वाला है, ये है बड़ा बदमाश है। तो जो पैसे वालों को चिंता होती है, कई लोग पैसे होते हुए भी अपने पर खर्चा करेंगे, मंदिर का खाएंगे मुफ्त में, मंदिर में नहीं देंगे। मंदिर का मुफ्त का माल है, खाओ उड़ाओ, और पैसे अपने अलग खर्चा करेंगे। ऐसे लोगों को भगवान क्या मिलेंगे उनको बेचारों को? तो फिर अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा उनको? बिच्छू। पर तेरे गांव वासी का बता देना, किसी के गांव का है ना। तो हमें तो बस सारी मुंह माया, जैसे मीराबाई बता रही हैं कि खर्चे ना खूटे चोर ना लेवे। ये भगवान का धन खर्चने से कम नहीं होता, और चोर भी क्या चुराएंगे इसको। जितना भगवान का कोई नाम जपेगा उतना उसका आध्यात्मिक बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। कहाँ है, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो, हरे मन को विषयों के विष से
हटाते चलो। हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। पाप की वासनाओं से डरते रहो। पाप की नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। नाम हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। हरे कृष्ण। देखो, असली धन भगवान के नाम का है। ये जितना जपोगे आपके आध्यात्मिक बैंक बैलेंस में जमा हो जाएगा। और ये नाम क्या करेगा? जैसे साबुन में कास्टिक सोडा होता है, वो मैल निकालता है। इसी प्रकार ये प्रभु का नाम, इसमें भी कास्टिक सोडा होता है, वो आध्यात्मिक कास्टिक सोडा। ऐसा होता है जो मन की मैल है ना, गंदगी, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर ईर्ष्या दंभ कपट, वो सारी मैल निकाल देता है। इसलिए नाम जपते जपते जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो हुआ क्या, हम एक सत्य की नाव, सच्ची नाव में सवार हो जाएंगे। सत्य की नाव खबेटी या सतगुरु, जो सच्चाई पर चलता है, बुराइयों से बच जाता है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से मुक्त हो जाता है, उनकी जो नाव है उनको सदगुरु चलाते हैं। प्रभुपाद जी जैसे संत भव सागर तर आयो और भवरूपी सागर से पार हो जाते हैं। मीरा जी कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। देखो ये गोवर्धन पर्वत, यही इसी पर्वत को भगवान ने उठाया था, गिरधर नागर के बड़ा नाम लिया। मीरा जी ने गिरधर नागर का बहुत नाम लिया। गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के गिरधर नागर गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, हरख हरख पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने। बस ये संदेश है, सब असली धन एकत्रित करो, नकली धन के पीछे मत पड़ो। जो मुकद्दर में होगा वो मिल जाएगा। और जो सच्चे संत होते हैं, एक सच्चे संत, दो भाई थे, एक सच्चा संत बन गया था और एक पखंडी था। तो देव संयोग से जो संत था वो इधर से जा रहा था, उसका पखंडी भाई उधर से आ रहा था। इधर चलते चलते ये कथा भी एक बड़ी शिक्षाप्रद है, जो आप ध्यान से सुनिए। इधर से जो भक्त जा रहा था, उसके पाँव में एक पत्थर ऊपर था, ठोकर लगी और पाँव का नाखून टूट निकल गया, खून बहने लगा। वो बेचारा वहाँ उसको पकड़ गए, रोने लग पड़ा, भक्त रोने लग पड़ा, इतनी दर्द हुई उसको। इतनी देर में उसका भाई दुष्ट, वो हाथ में गन ली है उसने, बंदूक, जा रहा है शिकार खेलने।
तो उसको कहते रहते तो क्या भक्ति करता, कुछ नहीं। दुष्ट तो अपनी संख्या बढ़ाते हैं, भक्त भक्ति का प्रचार करते हैं। तो उसने देखा उसको खून बह रहा है, वो रो रहा है बेचारा कि यही तेरी भक्ति, क्या भक्ति करता है तुम। उसने क्या किया, देखो इस पत्थर, उसने पत्थर को ना, बट था जो बंदूक का, मारा जोर से, पत्थर हिला, पत्थर उसने उठाया तो नीचे से क्या हुआ, एक बर्तन निकला। उस बर्तन में 20 सोने की मोहरें पड़ी थी, गोल्ड कॉइन्स पड़े थे। ओ बड़ा खुश हो गया, कहते देखो इस पत्थर ने तुम्हें खून निकाला और मुझे 20 मोहरें दे दी। और खुश होकर चला गया। वो शिकार खेलने जा रहा था। तो वो जो भक्त था अपने गुरु जी के पास है, गुरु भी उसके पहुंचे हुए थे। रोने लगा, गुरुदेव ये क्या भगवान का न्याय है, आज ये घटना घटी, मैं इधर से जा रहा था, मेरे पाँव में देखो कितने लग गई, खून निकल गया, बड़ा दर्द हुई। और जिस पत्थर से मुझे ठोकर लगी उसके नीचे से उसको सोने की मोहरें मिल गई। गुरु भी बड़े पहुंचे हुए थे, सदगुरु थे। उन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान में पूछा भगवान को, प्रभु क्या लीला आपकी है। भगवान कहते हैं आज के दिन तेरे शिष्य को सूली पर चढ़ना था, लेकिन इतना भजन किया, सूली का कांटा बन गया, ठोकर थोड़ी सी लगी, खून निकला उसका। और आज के दिन इस भाई को 20,000 स्वर्ण मुद्राएं मिलनी थी, और उसने इतने बुरे कर्म किए, 20,000 की 20 बन गई खाली। तो जब हम पुण्य कर्म करते हैं, कष्ट लगते हैं, फिर भी हमारे पाप घट रहे हैं। कभी भी शिकायत मत करो भगवान को कि प्रभु कष्ट क्यों है, कष्ट भी प्रभु आपकी कृपा है। ये प्रभुपाद जी ने भी शिक्षा दी है, भक्त कभी भी शिकायत नहीं करता भगवान से। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे कर तार, दुनिया के पालनहार। प्रभु जैसे आप रखोगे वैसे मैं रहूँगा, चाहे सुख हो या दुख, चाहे हंसी हो या गम, कृष्ण जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। ये सीखना है। हम क्या जाने प्रभु की क्या करनी है, मैंने कितने कर्म किए, जैसे घुटनों की तकलीफ है, ये कृपा है। पहले माता बड़ी पीछे पड़ी रहती थी, अभी नहीं पड़ती, कहते दूसरे कहते तो मैं भी कहती थी आपको ऑपरेशन कराओ, मैंने ऑपरेशन नहीं कराएंगे। कौन कहता था ज्यादा, अभी कहाँ कहता है ये, तू माता तेरी तरफ इशारा कर रही है, तू कहते था ऑपरेशन कराओ, हैं कहता था, अभी नहीं कहता। तो कष्ट लगते हैं, ये भी कृपा है भगवान। पता नहीं कितने कष्ट भोगने थे हमको। एक मैं आपको जगन्नाथ जी की छोटी सी कथा सुना देता हूँ। जगन्नाथ जी के एक भक्त थे, उनका नाम था रघुदास, बड़े भक्त थे जगन्नाथ जी के। उनके साथ भगवान बाल लीलाएं खेलते थे, बाल रूप में आकर खेलते थे। एक दिन रघुदास जी बड़े बीमार हो गए, मल मूत्र बिस्तरे पर। भगवान आए बाल रूप में, जगन्नाथ जी, बोलो जगन्नाथ भगवान की। ये मैंने छींक मारने के लिए कहा या जय बोलने के लिए कहा? किसने मारी छींक? अभी रखी थी छींक अपनी, ये जय बोलने के समय मैं जगन्नाथ भगवान की। ये क्या कर दिया? अपनी माँ को समझा दे रहा, ये जय की जगह छींके मारती हैं, और इनको जब ऐसे करती हैं, नहीं ऐसे प्रसाद लेने आती हैं, प्रसाद दो तो हाथ ऐसे कर देती हैं, प्रसाद नीचे गिर जाता है। बुढ़ी हो गई माँ है। कितनी उम्र है अभी इनकी? है 83। अब ज़्यादा नहीं है, 100 का ना पूरा नहीं। पूछो कहती नहीं, कहते बात
तो रघुदास जी बड़ी सेवा करते थे भगवान की। एक दिन रघुदास जी बीमार हो गए, बेहोश हो गए वो, और मल मूत्र बिस्तरे पर ही है, बुरी हालत। तो भगवान जगन्नाथ आकर के अपने भक्त का मल मूत्र धो रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। रघुदास जी को होश आई, जगन्नाथ जी क्या कर रहे हैं आप भगवान ने मुझे ठीक कर दो, अब मेरा मल मूत्र धो रहे हैं, मैं नरक में जाऊंगा। भगवान कहते हैं, रघुदास जैसे भक्त मेरी सेवा करते हैं, मुझे भी भक्तों की सेवा अच्छी लगती है। देखो भगवान कैसे हैं, मुझे भी अच्छी लगती है, तो अब मुझे ठीक कर दो, मेरा मन मूत्र धोने के बजाय आप जगन्नाथ हैं। कहते मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो तुम्हारे प्रारब्ध कर्म हैं तो इसी शरीर में भोग लो, ताकि फिर तेरे को जन्म ना लेना पड़े। याद रखो, प्रारब्ध कर्मों को भोगना पड़ेगा। कुछ कर्म संचित है हमारे, उनका फल भोगना पड़ेगा। तो दुख में दुखी नहीं होना। एक आत्मा हमारे पास है, कभी उस आत्मा को कष्ट लग जाता है ना, पड़ोसी कहते क्या हो गया, माता जी बीमार हो गई हैं, चिल्लाते हैं इतने जोर से। हे भगवान, वो आत्मा इतना चिल्लाती है, मुझे उसकी बड़ी चिंता होती है। भाई ये आत्मा को बड़ा कष्ट है, तो कष्ट उसको समझाते हैं। अभी समझिए वो आत्मा नहीं है, पता करना चाह, और कष्ट लगे तो इतना माता, इतनी आत्मा में से सारी स्त्री लिंग होती हैं। तेरी भी आत्मा स्त्री है, तू पुरुष नहीं है। तू अपने आप को लंबा बड़ा समझता मैं पुरुष हूँ, छोटा थोड़ा फिर लंबाई तो है। उधर बूढ़ा हंस रहा है, तेरे को देख के बूढ़ा हंस रहा है, कहते मैंने चक्कर में डाल दिया इसको, इसके माध्यम से मैं आ गया, मैं नहीं जाना। इसका था ना, वो देखो कैसे। अच्छा देखा, इसकी रिकमेंडेशन है, वही तो गड़बड़ है सारी। माला तो किसी भी दिलवा सकते हैं ना ऐसे हैं दोनों। राधा गोविंद कौन सा? राधा गोविंद की खिंचाई करूंगा मैं थोड़ी, पहले तेरी कर लूंगा। तो प्रारब्ध कर्म भोगने पड़ेंगे। और देखो प्रभुपाद जी को भी इतना कष्ट लगा, उन्होंने तो हमारे कर्म लिए थे अपने ऊपर, कुछ कभी नहीं उन्होंने कुछ नहीं कहा बेचारा ने। तो हड्डियाँ मसल कोई थे ही नहीं, बेचारे पड़े रहे उस अवस्था में भगवान के से। इसलिए सीखो, ये जो रघुनाथ जी और जगन्नाथ जी की कथा, जगन्नाथ जी कहते हैं प्रारब्ध कर्मों को भोगना पड़ेगा, इसलिए कर्मों को काटो। कर्म कटेंगे निष्काम भक्ति से, और कर्म खड़े मत करो, पिछलों को काटो, आगे खड़े मत करो, ताकि बस इसी जन्म में हम ये शरीर छोड़कर प्रारब्ध कर्मों को भोग करके अपने गौलोक धाम में जाएं, वहाँ पर कोई भी कष्ट नहीं है। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो हमें ये जो सत्संग होता है, इन बातों को जीवन में धारण करना होता है, ऐसे बनना है, दोषों को निकालना है। अभी मुकुंद दत्त जी जो हैं, उनका जीवन पढ़ेंगे हम, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। मुकुंद दत्त गंगादास के टोल में श्री निमाई पंडित के सहपाठी। मुकुंद की वाणी अत्यंत सुरीली थी तथा उन्हें संगीत के तालों एवं रागों की जटिलताओं का ज्ञान था। उनके मधुर कीर्तन नवद्वीप के समस्त वैष्णवों को आह्लादित करते थे। गौर महाप्रभु की मनोदशा को समझते हुए वह उनकी
भावनाओं के अनुकूल गीत गाते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद के कीर्तन के मध्य संन्यास लिया था। महाप्रभु ने जब संन्यास लिया था उस समय मुकुंद जी कीर्तन कर रहे थे। उनके कीर्तन के मध्य में ही भगवान ने संन्यास लिया था। भगवान त्रिलोकीनाथ देखो सब छोड़ करके सन्यासी बन गए। सन्यासी का भजन में सुनाना पड़ेगा आपको। के गो तुमी कंगाल बेच देश विदेश पूरे बेड़ा। के गो तुम बेच देश विदेश पूरे बेड़ा। अति बड़ा व्यतार व्यती अति बड़ा नयन जले बक्ष बसा नयन जले बक्ष देश विदेश घूरे बेड़ा। के गो तुमी कंगाल बेचे देश विदेश। के गो तुम अधम पतित अचंदाले अधम अकेले लवले तुले स्नेहारा कले लग दिव्य प्रेमान आगे बाबा बांचित पद देखा बाबा बांचित पद देखा। देश विदेश घूरे बेड़ा देश विदेश घूरे बेड़ा। के गो तुमी कंगाल बेच देश विदेश घूरे बेड़ा। ए मन दयाल के गो तुमी ए मन बिलाले प्रेम चिंता मनी बिलाले धरलो बले प्रेम रखनी। अचंडाले मिलाएगा अचंडाले मिलाएगा। देश विदेश घूरे बेड़ा देश विदेश। के गो तुमी कंगाल बेचे देश विदेश घूरे बेड़ा। अचंडाले प्रेम भी लाले अचंडाले प्रेम भी त्रिताप ज्वाला जुटाएले त्रिताप ज्वाला जुटाएले। माया मुगत जीवेरा बमचुद
चिरतरे मिटाएगा, चिरतरे मिटाएगा, देश विदेश गुरे बेड़ा। के गो तुम्ही कंगाल बेचे, देश विदेश गुरे बेड़ा। के गो तुम्ही देश विदेश। यमुना राकूले कदम्बे मूले, बाजते बंसी राधा बोले। सही न तुम्ही गौर है, न दे ऐसे जीवे करा, न दे ऐसे जीवे करा, देश विदेश गुरे बेड़ा, देश विदेश। के गो तुम्ही गंगा, देश विदेश गुरे बेड़ा। के गो तुम्ही देश विदेश, देश विदेश गुरे बेड़ा, देश विदेश गुरे। एक वैष्णव भक्त क्या कह रहे हैं? आप कौन है? के गो तुम्ही कंगाल भेषे, देश विदेशे गुरे भेड़ाओ। कंगाल के भेष में आप कौन हैं? आप जगह जगह जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो यहाँ पर आगे वर्णन है। लेकिन अर्थ 4 पेज के बाद है। 1 2 3 और 4। तुम कंगाल भेष में कौन हो? के गो तुम्ही कंगाल भेषे, देश विदेशे घूरे बेड़ाओ। तुम देश विदेश में घूमते हो, बहुत व्यथा से ग्रस्त होकर, अश्रु से तुम्हारा वक्ष भीग जाता है। गौर भगवान हर समय भावपूर्ण अश्रु उनकी आंखों में से निकलते थे। तो क्या करते थे भगवान? अधम पतितों को, चंडालता को स्नेहवश तुम गोद पर उठा लेते थे। पतितों को भी भगवान ने अपने गोद में उठा लिया। उनको दिव्य प्रेम चक्षु देकर, दिव्य प्रेम उनको दिया। भव वांछित पद तुम दिखाते हो। उनको प्रेम की, चंडालों को भी प्रेम दिया। भाई जीवन का उद्देश्य क्या है ये तुम उन्हें बताते हो। हे परम दयाल, कौन हो तुम? तुम प्रेम चिंतामणि बांटते हो। प्रेम चिंतामणि महाप्रभु बांट रहे हैं। तुम चंडाल तक को प्रेम की खान बटोरते हो। चंडाल तक को प्रेम बांटकर तुम तीनों ताप के जलन को मिटाते हो। तुम भव में माया मुग्ध जीव की भूख को सदा के लिए शांत करते हो। यमुना के तीर पर कदम वृक्ष के नीचे तुम राधा नाम लेकर वंशी बजाते हो। वही तुम गौर बनकर नदियां में जीवों को उतारते हो। तो एक वैष्णव ने अपना नाम तो नहीं दिया है। तो भगवान जो हैं, संन्यास भगवान ने लिया है हम कलयुग के पतित जीवों के उद्धार के लिए, पतितों के कल्याण के लिए।
तो मुकुंद जी जो हैं, जब भगवान गौर हरि ने संन्यास लिया था कटवा में, तो यही उसमें मुकुंद जी महाराज की भजन गा रहे थे। उन्होंने पुरी में श्री चैतन्य के एक अत्यंत वनीत अनुयायी के रूप में उनकी सेवा की। एक बार श्रीवास पंडित के आवास पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद के अतिरिक्त समस्त भक्तों को शुभाशीष दी। महाप्रभु ने उनकी अवहेलना की, क्योंकि उन्होंने भक्ति देवी जो भक्ति दात्री हैं के प्रति अपराध किया था। मुकुंद ने जब भी कर्म, ज्ञान तथा मायावाद दर्शन तक के अनुयायियों से बात की, तब उन्होंने भक्ति को भी उन्हीं विषयों के स्तर पर रखा। एक गिरगिट की भांति रंग परिवर्तन करते हुए मुकुंद भक्तों के समक्ष भक्ति का महिमा गान करते, तथा तदुपरांत कर्मियों अभक्तों के संग व्यर्थ के संसारिक विषयों पर चर्चा करते, तथा मायावादियों के संग में निर्विशेष बात पर वार्ता करते। देखो मुकुंद जी के बारे में ये बताया जा रहा है कि मुकुंद जी बहुत प्रिय थे भगवान के, लेकिन वो जब भक्तों के साथ आते हैं तो भक्तों की बात करते, मायावादियों के साथ उनकी बात करना, कर्मियों के साथ उनकी बात, तो ये भगवान को अच्छा नहीं लगता था। जब भगवान का महाप्रकाश हुआ था, जिसके बारे में थोड़ा आपको बताया है, तो सबको भगवान वर दे रहे हैं। हरिदास जी का नंबर आया, हरिदास जी बेचारे बाहर बैठे हुए हैं, तो भगवान गौर हरि कहते हैं, हरिदास तेरे को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा क्यों कहा भगवान ने? भगवान कहते हैं कि जब यवन तेरे को मार रहे थे कोड़ों से, तो मैं आ गया उनको मारने के लिए, लेकिन तुम उन्हें क्षमा कर रहे थे। तूने कहा महाप्रभु ने क्षमा करो, ये नहीं जानते जी क्या कर रहे हैं। तो तेरे शरीर की वेदना मेरे से हरिदास सहन नहीं हुई, मैंने तेरे शरीर में प्रवेश करके वो कोड़े अपने ऊपर लिए थे। देख मेरी पीठ को देख, पीठ कोड़ों से भरी पड़ी है। हरिदास जी को जब यवन मार रहे थे, उनका कसूर यही था कि वो मुसलमान होते हुए भी महामंत्र का जप करते थे। कितना करते थे उनका कोई मुकाबला नहीं, 3 लाख नाम रोज का वो जपते थे शिला हरिदास ठाकुर जी महाराज। और भगवान ने जब उन्होंने जल्लादों ने उनको 22 बाजारों में कोड़े मारे, वो रोने लग पड़े जल्लाद। कहते तुम किस मिट्टी के बने हो? हम किसी को एक जगह कोड़े मारते हैं तो मर जाता है, तो 22 जगह कोड़े मारे तुम्हें कुछ नहीं हुआ। कि तुम क्या चाहते हो? तुम मर जाओ, नहीं तुम्हारे बच्चे भूखे मरेंगे, काजी हमको मार देगा। तो क्या हुआ प्रिय बंधुओं माताओं? हरिदास जी ने शरीर छोड़ दिया, लाया गया काजी के पास। कहते ये ना मुसलमान था ना हिंदू था, इसको ना दफनाओ ना जलाओ, ऐसा करो नदी में फेंक दो। गंगा जी में फेंक दिया। हरिदास जी किनारे लग के बाहर आ गए। बाहर आ गए तो काजी को फिर पता लगा, काजी आ गया, बोला मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो है एक दूसरा और दुष्ट था, उसके कहने पे सब कुछ किया, मुझे क्षमा कर दो, तुम एक बहुत बड़े फ़कीर हो, संत हो। तो भगवान ने हरिदास जी के शरीर में प्रवेश करके कोड़े अपने ऊपर लिए थे। मुकुंद जी को नहीं बुलाया भगवान ने। श्रीवास ठाकुर कहते हैं महाप्रभु मुकुंद आपका भक्त है, उसको नहीं बुलाया। कौन कहता मेरा भक्त है? वो जब ज्ञानियों के बीच में बैठता था ज्ञानियों की बात करता है, कर्मियों के बीच में उनकी कर्मियों की बात करता है, भक्तों के बीच में बैठा भक्त की बात करता है।
वो मेरी कृपा का पात्र नहीं है। तो मुकुंद जी सुन रहे हैं बेचारे। तो मुकुंद जी कहते हैं महाप्रभु को पूछो कभी मुझे उनकी कृपा मिलेगी। महाप्रभु मुकुंद पूछना कभी कृपा आपकी मिलेगी उनको? 100 करोड़ जन्म के बाद मिलेगी। मुकुंद जी कहते हैं अच्छा आपको नाचने लग पड़े, चलो मिलेगी तो सही, 100 करोड़ जन्म के बाद ही भी मिलेगी तो सही। मुकुंद जी नृत्य करने लग पड़े। भगवान ने जट गले लगा लिया उनको। मुकुंद मतलब उनके जो दोष था वो भी बता दिया, भगवान ने दोष निकाल दिया। पर मुकुंद जी के गाते समय ही भगवान ने संन्यास लिया था। उन्हीं का तिरुभाव है। आज के दिन मुकुंद दत्त जी धाम में गए थे, तो उनके जीवन की ये भी घटना है। मुकुंद ने भक्ति देवी के प्रति अपने घोर अपराध के प्रायश्चित हेतु आत्मघात के विकल्प का चयन किया। वो कहते मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैंने भक्ति माता के चरणों में प्रार्थना अपराध किया है। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि क्या किसी भावी जन्म में उन्हें उनकी कृपा पुनः प्राप्त होगी। तुम्हें 10 लाख है यहाँ पर, 10 लाख जन्मों के पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरी कृपा प्राप्त होगी। यह जानकर कि उन्हें एक दिन महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी, मुकुंद प्रसन्नता पूर्वक फुदक कर चिल्लाने लगे मात्र 10 लाख जन्म, मात्र 10 लाख जन्म। इसी में खुश हो गए वो। बोलो मुकुंद दत्त जी महाराज की। मुकुंद का भक्ति भाव तथा संकल्प देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु का हृदय द्रवीभूत हो गया। भगवान प्रसन्न हो गए। महाप्रभु ने मुकुंद को आशीर्वाद दिया एवं अंगीकार किया, मेरे वचनों में तुम्हारी श्रद्धा एवं विश्वास से तुम्हारे सकल अपराध तुरंत नष्ट हो गए हैं। श्री कृष्ण लीला में वे एक मधुर गायक मधुकंठ हैं, अर्थात वह व्यक्ति जिसका कंठ मधुर सुमधुर कंठ मधुर है। उनकी समाधि 64 समाधि पीना। आज के दिन ये मुकुंद दत्त जी भी धाम में गए थे। तो भक्त लोग जो हैं ये बड़े महान हैं। प्रभुपाद जी ने इतने भक्त हमको दे दिए। बस मेरी आपसे यही कहना है, भक्तों से भक्ति मांगना और कुछ मत मांगना। मन तो हमारे मन में बहुत कुछ आ रहा है। अगर कोई साधु है वो क्या सोचता है, भौतिक लाभ प्रतिष्ठा, बड़े चेले बन जाएं, मेरा बड़ा नाम हो, वो भी ठीक नहीं। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने कहा जाड़ेरा प्रतिष्ठा सुकरेरा बिष्टा। जो वैष्णव बन के प्रतिष्ठा चाहता है, मान सम्मान चाहता है, लाभ प्रतिष्ठा चाहता है, ये ऐसे है कि जैसे सूअर की गंदगी, सूअर गंद खाता है, उसकी गंदगी डबल गंदगी है। केवल कृष्ण प्रेम चाहिए आपको, भगवान का प्रेम चाहिए। कृष्ण प्रेम सच्चा होगा। थोड़ा सा दोष मुकुंद जी में था, मुकुंद दत्त में था, भगवान ने वो निकाल दिया और मुकुंद जी शुद्ध हो गए। हमें भी हर प्रकार के मनों का दोष निकालना है, क्योंकि एक दिन आत्मा शरीर को छोड़ेगी। आत्मा शरीर को छोड़ने से पहले दोषों को हम छोड़ दें, निकाल दें, ताकि वो जो समय आए, वो आ रहा है भाई, कब किसका आ जाएगा कोई पता नहीं, बड़ी तेज़ी से आ रहा है। जब वो समय आए, हम जो हैं बस हमारा मन प्रभु चरणों में लगा हो। हम जैसे एक गोविंद, क्या नाम था उनका, गोविंद कुछ ऐसा ही नाम था, वो प्रभुपाद जी के समय में कुक थे वृंदावन में, फिर बाद में संन्यास ले लिया उन्होंने। ब्रिंग भक्ति ब्रिंग गोविंद स्वामी कुछ ऐसा नाम है।
भक्ति बृंग गोविंद। तो वो उन्होंने बताया कि जब प्रभुपाद जी ने शरीर का त्याग किया था, मैं कहते बहुत सारे भक्त सब रो रहे थे, तो मेरा ध्यान प्रभुपाद जी के मुखार बिंद की तरफ था। मैंने क्या देखा, आखिरी सांस कैसे प्रभुपाद ने लिए, हरे कृष्ण, आखिरी कहते मैंने बिल्कुल सीधे देखा, हरे कृष्ण कह के प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा। यही शरीर छोड़ने की सफलता है। आप देखो फाइनल लेसन, प्रभुपाद जी को जब समाधि में रखा जा रहा है, हाथ इधर पर जा रहे हैं, सर इधर जा रहा है, आम तौर पर लोगों के शरीर अकड़ जाते हैं। जिनके जीवा पर अंत में भगवान का नाम नहीं आता, उनके शरीर अकड़ जाते हैं। तो अंत में भगवान का नाम जीवे पर आ जाए, ऐसा लगता है वो सो रहे हैं। प्रभुपाद जी फाइनल लेसन सबने देखा था। उसने देखो प्रभुपाद जी को जब समाधि में रखा जा रहा है, तो ऐसे सो रहे हैं। तो यही जीवन की सफलता है। तो आओ अभी प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को पढ़ें। आज की शिक्षा 14 तारीख को क्या कहा है प्रभुपाद जी ने। 14 तारीख की शिक्षा प्रभुपाद ने हमारे एक गुरु भाई हाई करीब को ये दी थी उन्होंने। 14 जून 1968। वृंदावन को आधुनिक बनाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, वृंदावन को आधुनिक नहीं बनाना हमने, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण का वृंदावन एक दिव्य देहात है, दिव्य गांव है भगवान का ये वृंदावन। इसलिए कहा है ना, वृंदावन सो बन नहीं, वृंदावन सो बन नहीं, नंदगांव सूगा, नंदगांव सूगा, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सोना, कृष्ण। प्रभुपाद कह रहे हैं वृंदावन को आधुनिक बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण का वृंदावन एक दिव्य देहात है, गांव है। ये वे पूरी तरह से प्राकृतिक सुंदरता और प्रकृति द्वारा संरक्षण पर आश्रित है। श्री कृष्ण ने जिस समुदाय को चुना वह वैश्य समुदाय है। नंद बाबा वैश्य थे, ब्राह्मण नहीं थे नंद बाबा, क्योंकि नंद महाराज वैश्यों के राजा थे अथवा जमींदार, और उनका प्रमुख कार्य गौ रक्षा था। जिम्मेदारी खेतीबाड़ी और प्रमुख कार्य गौ रक्षा थी। माना जाता है कि उनके पास 9 लाख गायें थी, 9 लाख गायें। और श्री कृष्ण और बलराम अपने अनेक ग्वाल मित्रों के साथ उनकी देख रेख करते थे। प्रतिदिन प्रातः वे अपने मित्रों के साथ गायों को चराने के लिए चरागाह में ले जाते। तो भगवान चराते थे गायों को। एक मुझे बात किसी ने सुनाई थी, आपको सुना दूं। एक व्यक्ति थे यहाँ पर ब्रिज में, तो वो शौच क्रिया के लिए गए थे। शौच क्रिया के बाद जो पानी बचा तो उन्हें फेंका। उधर एक प्रेत था, कहते प्रेत के ऊपर वो पानी गिरा, प्रेत खड़ा हो गया।
कहते मुझे बड़ा प्यासा था मैं। कहते कौन हो तुम? कहते मैं प्रेत हूँ। कहते मैं क्या कर सकता हूँ? कहते मैं कृष्ण से मिलने आया हूँ। कृष्ण के दर्शन कैसे हो सकते हैं? ये कोई पुरानी बात नहीं है, बात की बात है। उसने कहा कि सायंकाल को गोधूली के समय जब गायें आती हैं, उनके साथ एक ग्वाल बाल पीछे पीछे आता है, वही कृष्ण है। प्रेत ने उसको बताया। अच्छा, तो वो जो आया था वृंदावन में, देखा जब गोधूली के समय गायें जा रही थी, ग्वाल बाल के रूप में भगवान आके पकड़ लिया, जाके चरणों को पकड़ लिया। उस व्यक्ति ने पकड़ लिए तो भगवान ब्रजभाषा बोले, छोड़ मुझे, मोहे मैया मारेगी। कहते नहीं प्रभु मुझे दर्शन दो। वो प्रेत ने बता दिया था। आकर क्या हुआ कि 12 बज गए रात के, उसने नहीं छोड़े बहू। 12 बजे भगवान को प्रकट होना पड़ा, दर्शन दिए उसको भगवान ने और कृपा हुई। तो भगवान अभी ब्रिज में ही रहते हैं। याद रखो, ये ब्रिज छोड़ के भगवान जाते नहीं हैं। क्या श्लोक है? पाद गच्छेत। क्या श्लोक है भाई? दो पंडित है, किधर बैठा है, किधर बैठा है? इधर थोड़ा श्लोक हो, इधर क्या श्लोक है? ना ना ना, वो अलग है भाई कि वृंदावन छोड़ के भगवान नहीं जाते। निकालो भाई श्लोक, वो वृंदावन छोड़ के नहीं जाते। वृंदावन जो है ना, ये भगवान का धाम है। और जो द्वारका में गए थे भगवान, वो दूसरा रूप था उनका। यहाँ वृंदावन का जो रूप है वो अलग है। निकाल, तुम भी निकालो श्लोक, बहुत बढ़िया श्लोक है, वो लिख लेना, याद करना, हमको लोगों को बताना भगवान यही है भाई। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम, हरि बोल। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। जपे तेरा भव से बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। तेरा भव, श्लोक चाहिए मेरे को, श्लोक। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन वृंदावन गलियां डोले, मुखे राधे राधे बोले। मुख से बाको जन्म सफल हो जाए, जपे जा राधे राधे। बाको जन्म सफल हो जाए। या ब्रिज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। या ब्रिज की मुक्ति रज शीश चढ़ाए, घटे जा राधे राधे। मुक्ति राज शीश चढ़ा, रटे जा राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला, नहीं जाने गुरु और चेला। लिख लिया? दे दे।
ऋषि मुनि गए सब हार, रटे जा राधे राधे ऋषि मुनि वृंदावन नाम अपार, रटे जा राधे राधे वृंदावन। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। सब देवन करें विचार, रटे जा राधे राधे सब देवन करें विचार, रटे जा राधे राधे वृंदावन नाम अपार, रटे जा राधे राधे। जो राधे राधे रटतो, दुख जन्म जन्म को कटतो। तेरो बेड़ो हो तो पार, रटे जा राधे राधे तेरो बेड़ो हो पार, रटे जा राधे। जो राधे राधे गावे, तो प्रेम पदार्थ पावे। भव सागर होवे पार, जपे जा राधे राधे भव सागर हो। राधे राधे श्याम मिला दे, राधे 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 राधे। वृंदावन में बरसाने में, रावल में, कुंज गलीन में, यमुना तट पर, बंसी बट पर, राधे राधे बरसाने में, गिरि गोवर्धन, राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं व माताओं, ये श्लोक जो है चैतन्य चरितामृत की अंत लीला में है। कृष्णो अन्यो यधु संभूतो या पूर्णः सो अस यथा परा, वृंदावने परित्यज्य सः कुचित्र एव गच्छति। अनुवाद इसका ऐसे है। यह श्लोक शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद के लघु भागवतामृत में सम्मिलित है। यदु कुमार नाम से विख्यात श्री कृष्ण वासुदेव श्री कृष्ण हैं। वे उन श्री कृष्ण से भिन्न हैं जो नंद महाराज के पुत्र हैं। नंद महाराज के पुत्र अलग ही हैं। भगवान अनेकों रूप धारण करते हैं। यदु कुमार श्री कृष्ण अपनी लीलाएं मथुरा तथा द्वारका नगरों में प्रकट करते हैं, किंतु नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ते। याद रखो, कृष्ण ही है वृंदावन में। खाली हमें इतना अच्छा बनना है
कभी हमें भी वृंदावन में घूमते फिरते भगवान के दर्शन हो जाएं, मिल जाएं, हमको दर्शन दे दें, तो भगवान वृंदावन नहीं छोड़ते। इसलिए इस बात को ध्यान रखो और बड़े अच्छे ढंग से, बड़े प्रेम से यहाँ रहो और भगवान का भजन भक्ति करो। आज की शिक्षा प्रभुपाद जी ये किए गए कि वृंदावन को हमने प्राकृतिक वृंदावन को आधुनिक बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण का वृंदावन एक दिव्य देहात है। वे पूरी तरह से प्राकृतिक सुंदरता और प्रकृति द्वारा संरक्षण पर आश्रित है। श्री कृष्ण ने जिस समुदाय को चुना वह वैश्य समुदाय है, क्योंकि नंद महाराज वैश्यों के राजा थे अथवा जिम्मेदार, और उनका प्रमुख कार्य गौ रक्षा था। माना जाता है कि उनके पास 9 लाख गायें थी और श्री कृष्ण और बलराम अपने अनेक ग्वाल मित्रों के साथ उनकी देख रेख करते थे। प्रतिदिन प्रातः वे अपने मित्रों के साथ गायों को चराने के लिए चरागाहों में जाया करते थे। तो ये जो वृंदावन है इसको कभी भी भगवान छोड़कर नहीं जाते, ये सभी ध्यान रखो और मन इस वृंदावन में लगाओ। वो चलो, वो कौन सा भजन है वृंदावन जाने का? भजन एक आखिरी भजन ये वृंदावन का सुना देते हैं आपको, ताकि हम सबका मन वृंदावन में लग जाए। इसमें लिखा है, तू पहले पढ़ लिया कर ना, ठीक लिखा या नहीं लिखा? हाँ, पढ़, इसको पकड़ के रख। हरी दिन। चलो मन वृंदावन की ओर चलो, चलो मन वृंदावन की ओर, प्रेम का रस जहाँ चल के है, प्रेम का रस कृष्ण नाम से भोर, कृष्ण नाम। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन। भक्ति की रीत जहाँ पल पल है, भक्ति जहाँ पल, प्रेम प्रीत की डोर, प्रेम प्रीत। राधे राधे जपते जपते, राधे दिख जाए चित चोर, चित जाए। राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते, दिख जाए चित चोर, दिख जाए। चलो मन वृंदावन की ओर चल, उषा की गई काली के संग जहाँ, उषा की काली के संग जहाँ, कृष्ण कथा रस बरसे, कृष्ण कथा। राधा रास बिहारी के मंदिर का रास, जाते ही मन का हर्षे,
जाते ही मनवा ब्रिज की घाटी चंदन जैसी, ब्रिज की मन हो जावे विभोर, मन हो जावे, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन। वन उपवन में कृष्ण की छाया, वन शीतल मन हो जाए, शीतल मन, मन भी हो जाए अति पावन, मन भी हो कृष्ण कृपा जो पाए, कृष्ण कृपा। नारायण उन शरण तुम्हारे, नारायण अब शरण तुम्हारे, कृपा करो इस ओर, कृपा करो, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो। तो कृपया इस बात को याद रखो, प्रभुपाद जी ने भी कहा है, पहले तो हमारे सबसे बड़े आचार्य श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने कहा था, ये आचार्य को ऐसे हवा में बात नहीं करते, जो सत्य है वही कहते हैं। तो भगवान देखो, दुर्भाग्य से भारत जब स्वतंत्र हुआ, ऐसे लोगों को भारत की जो सत्ता सौंपी गई, जो भारतीय संस्कृति में नहीं मानते थे, जो भेष तो उनके लगते थे भाई ये हिंदू हैं, पर हिंदू नहीं थे, वो इस संस्कृति को नहीं मानते थे। उन्होंने हर प्रकार से इस संस्कृति को ख़त्म करने का प्रयास किया, बड़ा प्रयास किया उन्होंने, लेकिन वो ख़त्म हो गई। संस्कृति अभी भी बची है। देखो ये संस्कृति इतनी दिव्य है। यहीं पर जब वो ताज बीबी आई थी, किसकी बहन थी वो? औरंगजेब के भाई की बेटी। ताज बीबी का पिता कौन था? तो औरंगजेब की भतीजी थी ताज बीबी। वृंदावन छोड़ के नहीं गई, फिर वो यही है, भगवान ही तो यहाँ है। जो दूसरे मत वाले थे, ताज बीबी को मीरा जी का पद दिया गया है। बोला हूँ तो मुगलानी हिंदवानी अभी रहूँगी, मैं मुगलानी हूँ पर हिंदुवानी बन के रहूँगी। बड़ा सुंदर भजन उन्होंने लिखा, छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला सभी देवताओं में न्यारा है सब। तो देखो रस खान पठान, उनकी भी समाधि यही है। तो ये बड़ी दिव्य संस्कृति, भगवान यहाँ रहते हैं। बस वृंदावन में कृपा करके केवल भक्ति करो और कुछ मत करो, यहाँ केवल भक्ति। विषय विकारों को तलांजलि दे दो। जो ब्रिज में विषयों को भोग की सोचता है, उस बेचारे को तो नरक में ही जाना पड़ेगा। ये ब्रिज धाम जो है ना, ये परे है। इस यहाँ मनोरंजन नहीं, यहाँ कृष्ण रंजन करना, हमने कृष्ण को प्रसन्न करना है। कृष्ण प्रसन्न होंगे तो सबकी जय जयकार हो जाएगी। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो आज आपने ध्यान रखना, कहाँ ही मिल जाएंगे भगवान आपको, हैं? एक और भजन था भाई, मिल जाए भगवान। अभी वो नहीं सुनाएंगे, फिर सुनाएंगे। वृंदावन का ही एक भजन था, और मिल जाए भगवान, कहीं मिल जाएंगे। तो भाव से यहाँ बस भाव को जागृत करो। जैसे मीरा जी जहाँ आई थी, उनके तो साथ ही रहते थे श्याम सुंदर, और अनेकों भक्तों के साथ यहाँ रहते थे। अनेक भक्त हुए,
जिनके साथ भगवान रहते थे। तो हमारे साथ भी रहेंगे, अगर हम अच्छे बन गए तो, भक्त बन गए तो ज़रूर कृपा करेंगे, ये विश्वास रखो आप। बोलो पतित पावन श्री प्रभुपाद की। अच्छा वैकुंठ, तो वैकुंठ से भी कुछ कार्य वो आ गए हैं यहाँ पर खेल करने वाले। हाँ हैं, प्रश्न है, प्रश्न दे दें। हाँ प्रश्न, चलो अब वैकुंठ प्लेयर आ गए हैं, यहाँ पर खाली कर दो। ऋचा माता अमृतसर से। हाँ। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आप मेरे जैसी दुष्ट का सादर प्रणाम स्वीकार करें। गुरु महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा, नहीं बच्चों बिल्कुल चुप रहो। मेरी एक जिज्ञासा है, अगर किसी को कोई सेवा मिले, अगर किसी को कोई सेवा मिले और उस सेवा को करते हुए उससे बहुत अपराध हो, तो क्या उसको वह सेवा छोड़ देनी चाहिए क्या नहीं? ये निर्भर करते हैं ऋचा माता, कैसी सेवा है, छोड़नी है या नहीं है, वो निर्भर करता है। पूरी डिटेल में बात करनी पड़ेगी तुम्हें, ऐसे काम नहीं चलेगा। पीछे जाओ ना बच्चों, पीछे कौन स्पेस है? और कोई प्रश्न तो नहीं किसी का? है माँ जी। हाँ बच्चों पीछे बैठो, सारी जगह खाली है, आगे आगे गई गए। प्रेमदा गोपी माता न्यूजीलैंड से। कौन सी माता? प्रेमदा गोपी प्रेमदा जी। प्रेमदा गोपी। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी को दंडवत प्रणाम। मेरा नाम प्रेमदा गोपी देवीदासी है। मैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी की शिष्या हूँ। मैं आपकी कथा लाइव यूट्यूब पर सुनती हूँ और आपके दर्शन करके बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कैसे भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ा जाता है। हमारी आशा है कि हम इस साल वृंदावन में आएं और आपके दर्शन करें। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आइए आइए प्रेमदा गोपी जी, आइए। हम गोवर्धन में हैं यहाँ पर। इस साल ठाकुर जी ने कहा हम रहने दिया तो हम यहीं रहेंगे, निकालेंगे नहीं तो। हाँ। आदित्य केतु प्रभु जुहू मुंबई से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी को प्रणाम। गुरु महाराज जी, मेरा सवाल है कि जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई उसमें भगवान ने ग्वाल बालों का जूठा खाया, लेकिन हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी ने 64 कड़क नियम बताए हैं। जब भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं ग्वाल बालों का जूठा खाता हूँ, क्या भक्ति में भाव की प्रधानता नहीं है? तो 64 नियम बताने का क्या कारण है? अरे नियम अपनी जगह, नियम भी तो बताने पड़ते हैं ना। सब उन जैसे थोड़े हैं। आदित्य, क्या नाम तेरा इसका? आदित्य केतु। आदित्य केतु, देखो सभी एक जैसे नहीं है। हर बात हर पर लागू नहीं होती। वो जो भगवान जिनका जूठा खाते थे वो भगवान के ही समान थे। इसलिए ऐसे ऊट पटांग प्रश्न नहीं किया करो। आदित्य केतु, तुम माला कितनी करता है? 64 माला कर रोज। अच्छी तरह से भक्ति में आगे बढ़े। प्रश्नों में ही तेरा दिमाग घुसा रहता है हमेशा। ये ऊट पटांग प्रश्न होते हैं, इनसे कोई लाभ नहीं है। क्यों कहा है उन्होंने? जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। तेरी और मेरी समझ का अंतर है। समझाई तेरे को आदित्य केतु नहीं। सीमा चौहान माता शामली से। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आपकी कृपा से मेरा पूरा परिवार भक्ति में लग गया है। पहले मुझ पर हंसते रहते थे कि क्या सुनती रहती है पूरा दिन, पर अब खुद भी जप करते हैं। गुरु महाराज जी, ये आपके और प्रभुपाद जी की कृपा से ही हुआ है, वरना मेरी आवाज़ में इतना दम नहीं कि लोगों को जोड़ सकूं। गुरु महाराज जी, मुझे बच्चों की पढ़ाई के लिए गांव से शामली रहना होगा। कृपया आशीर्वाद दें कि मैं वहां पर भी आपके और इस आंदोलन का पूरा प्रचार करूं। आपकी पतित बेटी सीमा। हिमा, हिमा बड़ी अच्छी बात है। तेरा सारा परिवार भक्ति में लगा है। ये सब प्रभुपाद जी की कृपा है और बस इस कृपा को बढ़ाते जाओ, जीवन सफल बनाओ। धन्यवाद। और एक सिमल माता गोवा से। हरे कृष्ण महाराज जी के चरणों में सदा ही नतमस्तक कायम रहे। मैसेज डिलीट हो गया। मैसेज डिलीट हो गया। डिलीट हो गए? चलो। सत्स्वरूप प्रभु खिजराबाद से। हरे कृष्ण अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री गुरु महाराज जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, पिछली इस निर्जला एकादशी को आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैंने 128 माला जप किया था। कृपया आप उसे स्वीकार करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद तुम्हारा। हरे कृष्ण। चलो भाई वैकुंठ प्लेयर शुरू कर दो भाई।